श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहकर स्वागत करता। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक दिन में एक दोहा के जो क्रम से जो मानिए ये पाठ्यक्रम है, एक दोहा में जितना अर्थ हमारे मन में हो सकता है, तो ये सब अर्थ यहाँ दिया जा रहा है। तो आपके सुनने में जल्दी ये नहीं है। ये पाठ्यक्रम में एक एक दोहा भी आप सुन रहे हैं, और ईख जो खाते हैं इनका रस को चूस चूस कर खाना चाहिए। इसीलिए एक एक दोहा प्रतिदिन सुनाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अभी कुछ दिन से अंगद रावण का प्रसंग चल रहा है। रावण अंगद को जो कहते हैं, क्या रे सठ बानर सुनो, बानरों की सहायता जुटाकर समुद्र में तुम्हारे स्वामी ने सेतु बांधा। वही उनका सुरता तुम हमें कह रहे हैं। देखो, ये सुरता बात नहीं है। देखो, अनेक पक्षी समुद्र लांग जाते हैं, पर रे सठकीस ये समुद्र लांगने से सूर नहीं हो जाते। देखो, तुम्हारा स्वामी ने एक समुद्र को पार किया, वो इतना भी गहरा नहीं था, इसीलिए पाट पोत कर सेतु बंधवा दिया। लेकिन मेरा भुजा रूपी जो सागर है, मेरा भुजा जो सागर है, और जिसमें अगाध जल परिपूर्ण है और बहुत भी गहरा है, जिसमें बहुत से सुरवीर देवता और मनुष्य डूब गए हैं। कौन ऐसा सुरवीर है जो मेरे इन अगाध और अपार 20 समुद्र को पार पाएगा? एक एक भुजा मेरा एक एक समुद्र, इसीलिए मेरा 20 भुजा 20 समुद्र, इसको पार करना पड़ेगा। ये साधारण बात नहीं है। सठ शाखा मृग जोरी सहाई, शाखा मृग बानर, सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सेतु इहई प्रभुताई, बांधा सिंधु इहई प्रभुताई।
नाघई खग अनेक बारिशा, अनेक खग बारिशा अर्थात समुद्र को लांघते हैं, पर सुर न होते सुनो खग की, सुनो सठ की सा, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नरसु बहु सुर नरसुर, विष पयोधि अगाध पारा, विष पयोधि अगाध पारा, अरे कोस सूरज पाई ही पारा, श्री राम जय राम जय जय राम। रावण का यह कहने का तात्पर्य यह है कि पराक्रमी होता तो तुम्हारे स्वामी समुद्र को सोख लेते, और असमर्थ है इसलिए वानरों की सेना की सहायता लिया, इनसे पुल बंधवाया, तब जाकर पार हो सके, नहीं तो नहीं पार हो सकते। इसमें राम का सुरता क्या, कौन वीरत्व है? हनुमान नाटक में जो वर्णित है इस भाव का सुनिए। बद्ध सेतु यदि जल निधौ बानरे, बानर के द्वारा अगर जल निधि में सागर में सेतु बंधाए तो, बद्ध सेतु यदि जल निधौ बानरैहि तावतांकिं, इसमें क्या हो गया, कौन सा बड़ी बात? अर्थात जो बानरों से समुद्र का सेतु बांधा तो उससे क्या हुआ? कुछ नहीं। वाल्मीकि अभी ये उदाहरण देता है। वाल्मीकि खिति धरणी किं क्रियन्ते पिपीलैहि, अर्थात क्या छोटी छोटी चींटियां ये पर्वत सदृश ये बाबायां नहीं बना लेती तो ये क्या वीर हो जाते। दग्धा लंका यद्यपि कपिना स्वभाव किलाग्ने, यदि वानरों ने लंका दहन किया तो क्या हुआ? इसमें भी कुछ नहीं हुआ। ये वीर भी नहीं हो सकते, कारण अग्नि का तो ये स्वभाव है जलाना, अब लंका जल गई। तो शौर्याश्चर्य निज भुज जय किं कृतो राम नामना, अर्थात अपनी भुजाओं की जय में राम का क्या सुरता है बताओ, और इसमें आश्चर्य क्या है? कुछ भी आश्चर्य नहीं हो। तुम जो कहते हो इनके प्रभुता इतना ही है, वानरों के द्वारा ये समुद्र बनवाया और कुछ नहीं। सठ शाखा मृग जोरी सहाई, सठ शाखा मृग
जोरी सहाई बांधा सिंधु यही प्रभुताई। पक्षी समुद्र लांघते हैं और वे भी सुर नहीं कह जाते, और तुम तो इनसे भी हीन हुए, तुम समुद्र लांघ नहीं पाए। जो समुद्र पार न सके और ऐसे क्षुद्र समुद्र को पार करने के लिए तुमने सेतु का आश्रित होकर समुद्र को उतरे, तो तुम्हारे स्वामी में और तुम में एक पक्षी का भी बल नहीं है, तो वीर कैसे कहलाते हो। नागई खग अनेक बारिसा, नागई खग अनेक बारिसा। सूर न होइते सुनो सठ की प्रिया का। मेरा एक एक भुजा एक एक समुद्र मानो, एक एक समुद्र है। एक ही समुद्र में अगणित सुरवीर डूब गए हैं। जब एक ही को पार न कर सके तो 20 समुद्र को कौन पार कर सकता है। 20 पयोधी अगाध पारा, को सूरज पा वहीं पारा। तो मुझसे बढ़ बढ़कर तेज और प्रताप जिनका हो, मुझसे बढ़कर तेज और प्रताप जिनमें हो, उसका जस मुझे सुनाओ। यह ठीक बात है, पर रे दुष्ट, मैंने लोकपालों के द्वारा जड़ भरवाया है, और तू एक राजा का सुजस मुझे सुनाता है। यदि तेरा स्वामी, जिसका तू बारंबार जस कहता है और समर में वह सुहट भी है, तो दूत किसके लिए भेजता है। शत्रु से प्रीति करने के लिए, और शत्रु से प्रीति करना अर्थात संधि कर लेना। संधि करने में उनको लज्जा नहीं आती। दिगपालन में नीरभरावा, दिगपालन में नीरभरावा, भूप सुजस खलु मोहि सुनावा। जौं पे समर सुभट तव नाथा, पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा। तौ बसीठ अर्थात दूत, तौ बसीठ पठवत केही काजा। अरे रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। दिग्पालों से मैं नीर भरवाते। ये देवता है, इनका बल मनुष्य से कहीं अधिक है। ये मेरा नीर भरना काम करते हैं।
देवता मेरी नीची टहलिया काम करते हैं, इतने से ही मनुष्य मेरे यहां किस गिनती में हो गए। तो समझ ले, वे तो खा लिए जाते हैं, ये मनुष्य तो खा लिए जाते हैं। खाही निशाचर दिवस निशी, मूढ़ समुजुत जितेक। अतः रावण कहता है, दिगपालन में निर्भराव, भूप सुजस खलु वो ही सुनावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो बारंबार यह कहते आया कि क्या राम विरोध कुशल जसी हो। राम विरोध में तुम्हारा कुशल नहीं है, ये तुमने कहा, एक बार नहीं बार बार। और कहा शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी, शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी। चाहत जासु चरण सेवकाई। और भी कहा है, यद्यपि लघुता राम कहूं, तो ही बधे बड़ दोष। ऐसे तुम्हारे प्रभु का गुणगान तुम बारंबार कर रहा है। अगर यह सुभट वीर हो तो तुम ऐसे बातों क्यों करता। जो वीर नहीं होते उनको वीर कहलाने के लिए उनका सुजस कहा जाता है। ये तो वीर है, अगर वीर है तो इनका सुजस तुम क्यों कहते हो। फिर एक बार नहीं बारंबार। जो पे समर सुभट तब नाथा, पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा। पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा। देखो, यदि वह वीर है तो बारंबार दूत भेजना और संधि प्रस्ताव देना, यह क्या वीरों का चिन्ह है। ये वीरों को शोभा नहीं देता। वीरों के शोभा इसमें है, इसमें युद्ध करके अपना वीरत्व दिखाना, ये है वीरों के शोभा। और अपना गुण का ये प्रशंसा न करते, ये करनी करके ही दिखाते हैं। और देखो, ये पास में उनका शत्रु जो पाकर भी कायर ही अपना प्रताप को बखान करता है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा प्रताप बखान करता है, उनको कायर कहा जाता है। अरे वीर तो मैं हूं। सूर कवन सूर समर करनी करही। जो वीर होता है ये कार्य में करके दिखाता है युद्ध में। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आप विद्यमान रण पाई रिपु। कायर कथही प्रताप, कायर कथही प्रताप। पर मैं ऐसा कभी नहीं किया। तुम्हारे प्रभु और तुम जो जैसा करते हो, मैं ऐसा कभी नहीं किया कि दूत भेजकर संधि का प्रस्ताव दिया। क्या
ऐसा किया है क्या? नहीं। तो संधि का प्रस्ताव मैंने कभी नहीं दिया। बारंबार दूत भेजकर यह जनाना चाहता है कि वह सुभट नहीं है, तुम्हारा स्वामी सुभट नहीं है और वह मुझसे डरता है। नहीं तो एक दूत को भेजने पर और उनसे सब संवाद समाचार सुनकर भी फिर दूसरा दूत भेजने का उनमें क्या तात्पर्य है? अर्थात इनमें बड़ नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हनुमान नाटक में यह बात कहा गया है कि रामश्चंद्रिया पुपुहा प्रियापहरणे संधि विद्वये कथम। अर्थात यदि राम शत्रु हंता है, रामश्चंद्रिया युहा प्रिया अपहरणे संधि विध वे कथम। अर्थात यदि राम शत्रु हंता है तो स्त्री के हर जाने पर संधि क्यों करना चाहता है? ऐसे ही प्रीति चाहने वाले, ऐसे ही प्रीति चाहने वाले अर्जुन का उदाहरण भी आप सुनिए। अर्जुन जो भगवद गीता में आपने सुना है कि ये युद्ध भूमि में जो कायरता प्रदर्शन करते हैं, उनको मारने नहीं चाहते, भिक्षावृत्ति करना भी चाहते लेकिन उनको मारना नहीं चाहते। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुनों को बहुत फटकारते हुए कहा कि हे अर्जुन, लड़ाई के मैदान में तुझको ऐसा दोष कहां से उत्पन्न हो गया? कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनाद्य दुष्टम असर्गं अकीर्तिं करम अर्जुन। ऐसा तुम कैसा कह सकता है? इसलिए ये तो बसीथ पठवत कत काजा तो बसीथ पठवत केही काजा रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। परंतु यह प्रभु का अपन ये दूत पठाने के बारे में रावण का भाव आपने सुन लिया, लेकिन इसमें प्रभु का क्या महत्व का ये जो भाव है उसे भी सुनिए। परंतु यहाँ ऐसी बात प्रभु का नहीं, प्रभु अपनी शरणागति द्वार सबके लिए निरर्गल रखना चाहते हैं। निरर्गल अर्थात आप जो देव मंदिर में जाते हैं वहां ये मोटा सा एक लकड़ी दिया गया है, कोई इसे पार करके नहीं जाएगा, इसको अर्गड़ी कहते हैं। तो निरर्गल अर्थात जहां अर्गड़ी नहीं है ये निरर्गल। तो प्रभु के शरणागति के द्वार में अर्गड़ी नहीं है, ये निरर्गल है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो यहाँ प्रभु के उदारता है, यह प्रभु के उदारता है। देखो, स्त्री हरणकारी ऐसे शत्रु को भी शरण में आने में अवसर प्रदान करते हैं। जैसे खरदूषण को भी प्रभु ने ऐसा अवसर दिया था, उनको मारने से पहले प्रभु ने उनको तो कहा था, अरे खरदूषण जो न हो बल, यदि तुम्हारे पास बल नहीं तो घर को फिर जाओ। जो न हो बल घर फिर जाऊ, समर विमुख में हतऊ न काऊ, समर विमुख में हतऊ न काऊ। रावण कहता है, रे मूर्ख बंदर,
कयास को मंथन करने वाली मेरी भुजाएं देख, फिर अपनी प्रभु को सराहना करना। अर्थात मेरा इन भुजाओं को देखोगे तो फिर उनको सराहना करने के लिए तुम्हारा मन नहीं करेगा और तुम्हें उनका सराहना नहीं करेगा। रावण के समान अरे कौन शूरवीर है जिसने अत्यंत हर्षपूर्वक हंस हंस कर बहुत बार अपने हाथों अपने सिर काट काट कर अग्नि में हवन कर दिए। साक्षात गौरीपति इनकी साक्षी है। इसीलिए हर गिरी मथन निरखु मम बाबू, हर गिरी मथन निरखु मम बाबू, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु, सूर कवन रावण सरिस, अरे स्वकर काटी जेहि शीस, स्वकर काटी जेहि शीस, पुने अनलति हरस बहु बार साक्षी महेश, बहु बार साक्षी गौरीश। पहले रावण कहा था बिलोको मम बाहु, ये कहा था पहले। तब अंगद ने बाहु की ओर न देखा। अब फिर गुरुत्व देकर कहता है निरखु मम बाहु, अर्थात बलि भाव से देख लो। और हर गिरी मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सुना सराहु, हर गिरी मथन निरखु मम बाहु। अपने हाथ अपना सिर काटकर मैं हवन करने वाला आज तक कोई ऐसा नहीं सुना है। अपना सिर कोई काटकर हवन किया है, एक रावण में ही हूँ। अपना सिर कोई नहीं तो कटवाते हैं, कारण प्राण और देह सबको प्रिय है। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, तो अपने प्राण को किसको प्रिय नहीं लगता। तो कोई भी अपना सिर कटवाते नहीं, और अपना सिर को अपने हाथ कौन काट सकता, और दूसरों से कोई कटवाते नहीं, तो अपना सिर को स्वयं तो कौन काट सकता। सो ऐसे शूरता दिखाने वाला केवल मैं ही हूं। ऐसे बहुत बार मैं ऐसा हवन किया है, अपना सिर को अपने हाथ में काटकर हवन किया है बहुत बार। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटी जेहि शीस, स्वकर काटी जेहि शीस, खुने अनलति हरस बहु बार साखी गौरीश। श्री राम जय राम जय जय राम।
मैंने हवन करते समय, अपना सिर को अग्नि में जलते समय, ये मस्तक जलते समय मैंने विधाता के लिखे हुए अंक निज भाला, अपनी भाल का कपाल में विधाता ने जो लिखा था मैंने पढ़ा। ऐसा कितना लोग पढ़ सकते हैं बताओ। विधि के लिखे हुए अपने ललाट पर देखे, इसमें क्या लिखा था? मनुष्य के हाथ मेरा वध है, ऐसा लिखा। मनुष्य के हाथ अपना वध मैंने पढ़ा और वध की बातों को असत्य जानकर हंसा, बहुत हंसा चीज पढ़कर। वही समझकर मेरे मन में डर नहीं है। मनुष्य के हाथ में मेरे कपाल में वध लिखा गया है विधि के द्वारा, ऐसा पढ़कर भी मुझे डर नहीं है। कारण लिखा दिया तो क्या, ये तो बुढ़ा है, बुढ़ाओं के मति भ्रम होता है। तो ब्रह्म, बूढ़े ब्रह्मा ने ऐसा लिख दिया होगा, अरे सठ तू लज्जा प्रतिष्ठा छोड़कर मेरे आगे बारंबार दूसरे वीरों की वीरत्व और बल को वर्णन करता है। जरत बिलो के जवही कपाल, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बल बध बाची, हंसे उजानी विधि गिरा असाची, असाची असत्य सौमन समुझी त्रास नहीं मोरी, लिखा बिरंची जरठमती भोरे, लिखा बिरंची जरठमती भोरी, आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागे, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।